शादी को 2 माह हुए हैं। तुम तो ऐसे बनी रहती हो जैसे शादी को 2 साल हो गए हों कि काम मैं कर लेती हूँ। तुम जाओ, तैयार हो जाओ। खाला ने सुबह सुबह उसकी क्लास ले ली। खाला ने उसे घूरा तो वो जल्दी से किचन से निकल आई, क्योंकि खाला का गुस्सा बेटे से भी 2 हाथ आगे था। कमरे में आई तो वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा था। व्हाइट कलर की शर्ट के साथ ब्लैक पैंट पहने हुए बेहद प्यारा लग रहा था। रंगत उसकी सफेद थी। मगरूर नकोश के साथ वो भरपूर मर्दाना वजाहत का नमूना था। वो उसके सहर से आजाद हुई, कमरे की चीजें तरतीब देने लगी और जब वो बेड पर कपड़े उठाने लगी तो जाजिब ने वो कपड़े उसके हाथ से छीन लिए। अगर तुम्हें लगता है कि इस तरह की हरकत करके तुम मेरी तवज्जो हासिल कर पाओगी तो ये तुम्हारी मर्जी है। जाजिब ने कपड़े छीन कर उनका गोला बनाया और उसके मुंह पर मारकर बाहर चला गया। हरीम बेड पर बैठकर रोने लगी और आईने के सामने आ खड़ी हुई बालों की चोटी खोली, आंखों में काजल और होठों पर लिपस्टिक लगाई और फिर वो बाहर आई। फिलहाल वहाँ खाला थी, फिर खालू भी आ गए थे। उसने उनको सलाम किया और नाश्ता शुरू किया। जाजिब के लिए हरीम अहम न थी कि वो उसका इंतजार करता। जाजिब हाजरा बेगम का इकलौता बेटा था। जाजिब सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के साथ मल्टी नेशनल कंपनी में बतौर इंजीनियर अपनी खिदमात भी फराहम कर रहा था। दूसरों के लिए वो जिस कदर नरम मिजाज आदमी था, उसका दिल उतना ही सख्त था। बचपन से ही वो हरीम से चिढ़ता था, क्योंकि हरीम के वालिदैन की वफात के बाद हाजरा बेगम हरीम को अपने घर ले आई थी। वो जाजिब से 5 साल छोटी थी। उसने बहुत कोशिश की जाजिब से दोस्ती करने की, मगर वो माँ बाप की मोहब्बत का इकलौता मालिक था। जब उसकी शादी का वक्त आया था तो हाजरा और अब्बास साहब ने हरीम का नाम लिया। जाजिब के बहुत मना करने के बावजूद उन्होंने अपनी मना के छोड़ी। उसने और भी कोई लड़की पसंद नहीं की थी, मगर हरीम से भी वो किसी सूरत शादी नहीं करना चाहता था। और यूं हाजरा बेगम ने कहा कि अगर वो किसी और जगह शादी करेगा तो वो उसकी शादी में शिरकत ही नहीं करेंगी। माँ बाप के दबाव में आकर उसने शादी कर ली थी, मगर उसकी सजा वो हरीम को भरपूर अंदाज में दे रहा था। उसके बरक्स हरीम उससे बेहद मोहब्बत करती थी और शादी के बाद उस संगदिल इंसान के लिए मोहब्बत बढ़ती जा रही थी। जाजिब ऑफिस से आया, उसकी रंगत बेहद सुर्ख हो रही थी और वो उंगलियों से सर को दबा रहा था। माँ को सलाम किया और वो कमरे में चला गया। हरीम किचन में आई, उसके लिए चाय बनाई और कमरे में लेकर आई। वो बेड पर था। हरीम ने कहा, जाजिब चाय पी लें। उसने आंखें खोली और गुस्से से उसे घूरने लगा। मैंने कहा था मेरे लिए चाय बनाओ, ये भी तवज्जो हासिल करने का एक तरीका है। जाजिब के धाड़ने पर हरीम कांप गई और बामुश्किल बोली, आपके सर में दर्द था, इस वजह से मैंने चाय बनाई। आप इसके साथ टैबलेट ले लें तो सर में दर्द खत्म हो जाएगा। जाजिब ने उसको खूनखार नजरों से देखा। उसकी नजरों से घबराती हुई वो 2 कदम पीछे हटी। वो बेड से उठकर उसकी तरफ बढ़ा। बहुत ख्याल है मेरा, तो मैं बताऊं तुम्हें, इस शक्ल को देखकर मेरे सर में दर्द होता है। तुम दफा हो जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। वो जोर से धाड़ा। हरीम की आंखों में आंसू बहुत तेजी से निकलने लगे। वो दौड़ती हुई बाहर आई। बाहर खाला थी। अगर उनके सामने रोती तो उन्होंने जाजिब की क्लास ले लेनी थी, इसलिए अपने दिल का दर्द दबाकर खाला के कमरे में आ गई, जहां वो असर की नमाज अदा कर रही थी। उनके बेड पर बैठ गई। सलाम फेर कर उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। हरीम उनके पास जाकर बैठ गई, मगर कुछ पढ़कर उन्होंने फूंका और गुलाब से चेहरे को हाथ में लेकर बोली, मेरी जान उदास मत हुआ करो, तुम्हारी मोहब्बत और खुलूस इस रिश्ते को निभा रही है। तुम देखना, अल्लाह ताला जाजिब के दिल में मोहब्बत डालकर तुम्हारी मोहब्बत और खुलूस का सिला देंगे। अपनी तरफ से कोई कोताही ना आने दो। हमारा काम तो कोशिश करना होता है, बाकी सजा देने वाली तो वो पाक ज़ात है। जो हरीम को इतने प्यार से समझा रही थी, उसका हौसला और बढ़ जाता। आप जैसी सास अल्लाह हर किसी को दे। हाजरा बेगम उसे देखने लगी तो हरीम हंस पड़ी। हाजरा बेगम भी उसके साथ शामिल हो गई। तभी अब्बास साहब कमरे में दाखिल हुए। आज हमारी बेगम के मिजाज बहुत खुशगवार हैं साहब। हरीम बेटा, खैरियत तो है? क्यों, पहले मैं कौन सा आप पर तोप चलाती हूँ जो आप हैरान हो रहे हैं? उनके कहने पर वो मासूमियत समोए बोले, जो चीज कभी कभी दिखाई दे उस पर हैरानगी तो होती है। मैं सच कह रहा हूँ ना हरीम बेटा। वो आखिर में हरीम से राय लेने लगे। आप मेरी खालों को तंग मत करें, वो बहुत अच्छी हैं और आप भी बहुत अच्छे हैं। हरीम को उन दोनों से बेहद मोहब्बत थी। उन्होंने तो उसे जमाने के सर्दो गर्म से बचाया था। जाजिब के फ्रेंड के घर पार्टी थी। हाजरा बेगम ने उससे कहा, हरीम को भी साथ ले जाओ। माथे पर बल लिए वो मान गया था। खाला ने उसे खूब तैयार होने को कहा और उन्होंने उसके लिए पिंक कलर की साड़ी निकाली थी। साड़ी में मेकअप के साथ वो बेहद प्यारी लग रही थी। जाजिब कमरे में आया तो वो खुद को मसरूफ जाहिर करने लगी। किस खुशी में इतना तैयार हुई हो? हरीम के तो आसानी खता हो गए। वो सर पर जो खड़ा था। हरीम बोली, वो खाला ने कहा था हमेशा तुम मेरी माँ को ही इस्तेमाल करती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा तारुफ अपनी बीवी के तौर पे करवाऊंगा वहाँ? तो ये तुम्हारी खुशफहमी है। हरीम के आंसू बहने लगे। अब आंसू बहाना बंद करो।
पता नहीं मेरी माँ को क्या नजर आए तुम में। वो आग उगल रहा था। हरीम वहां से चली आई। मोहब्बत थी इस शख्स से, मगर अपनी अना भी बहुत अजीज थी। खाला ने हरीम को रोते देखा तो परेशान होकर उसके पास आई। रो क्यों रही हो हरीम? हरीम ने अपने आंसू साफ किए। जाजिब ने कुछ कहा है? सच सच बताना, और आज मैं इस लड़के से पूछ कर रहूंगी। वो उठने लगी तो हरीम ने उनका बाजू पकड़ लिया। नहीं खाला जान, उनसे कुछ मत पूछिए प्लीज। वो आंसू बहाती उनको इसरार करने लगी। पूछने तो दोस्त से, तुम्हें किस बात की सजा दे रहा है? वो प्यार से समझाते हुए बोली, खाला मैं नहीं चाहती आप जाजिब से मेरे बारे में कोई बात करें या उनसे मेरे लिए मोहब्बत की भीख मांगें। वो मेरे नसीब में थे, मुझे मिल गए। उनकी मोहब्बत भी मेरा नसीब बन जाएगी इंशाअल्लाह। हाजरा बेगम ने बेसाख्ता आमीन कहा। हाजरा बेगम रात तस्बीह पढ़ने में मसरूफ थी। जाजिब उनके कमरे में ही चला आया। उसके हाथ में ब्लू कलर की शर्ट थी। वो अपने काम में मशगूल थी। माँ के लिफ्ट ना करवाने पर वो मतलब की बात पर आया। अम्मा आपकी लाडो रानी कहाँ है? उसकी बात पर उन्होंने उसे गुस्से से देखा। क्या काम है उससे? उसके पूछने की देर थी, शुरू हो गया। कायली की भी हद होती है, मेरी एक शर्ट भी इस्त्री नहीं हुई, मुझे दोस्तों के साथ जाना है, आप उसे कहीं मेरी शर्ट इस्त्री कर दे। हाजरा बेगम ने उसे कहा, क्यों, तुम्हारा उससे पर्दा है? नहीं, लेकिन मैं उससे बात नहीं करना चाहता। तो बेटा वो कौन सा तुमसे बात करने को मरी जा रही है? और एक बात कान खोलकर सुन लो, अपने काम खुद करो। आज के बाद हरीम तुम्हारे किसी भी काम को हाथ नहीं लगाएगी। अपने मतलब की बात पर दौड़े चले आए हो। माँ की बात पर वो हैरान रह गया और उनके पास बैठते हुए बोला, एक बात पूछूं माँ? दिल तो नहीं कर रहा, मगर पूछो, सुन लेती हूँ। वो भी जाजिब की माँ थी, मजाल है जो नरम पड़ी हूँ। मुकम्मल संजीदगी से बोली, माँ क्या मैं आपका सौतेला बेटा हूँ? पता नहीं, सलूक तो तुम हमारे साथ ऐसा ही करते हो जैसे सौतेले बेटे करते हैं। आपसे बहस में कोई नहीं जीत सकता अम्मी जान, मुझे ये शर्ट इस्त्री करवा दे। वो दोबारा उनकी मिन्नत करने लगा। एक बार जब मैंने कह दिया है हरीम अब तुम्हारा कोई काम नहीं करेगी तो नहीं करेगी, वो तड़क लहजे में बोली। तो जाजिब उठकर चला गया और खुद शर्ट इस्त्री करने लगा। हरीम को खुद कह नहीं सकता था, जिसको कहा था कि वो उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, अब वो उसकी शर्ट इस्त्री करने का उसे कैसे कहता। ऊंची नाक जो आड़े आ रही थी। वो ऑफिस से थका हुआ घर आया तो कमरे की हालत देखकर वो हैरान रह गया। आज तक उसे हर चीज हाथों में मिल जाती थी और पहली बार कमरे की ये हालत थी। वो सीधा किचन में चला आया, वहाँ हरीम मौजूद थी। मेरे कमरे की सफाई क्यों नहीं की हरीम? उसने हरीम को गौर से देखा। हरीम ने बहुत हिम्मत से जवाब दिया, मैं फारिग नहीं थी। जवाब देकर वो फिर से मसरूफ हो गई, मगर जाजिब उसे बाजू से पकड़े कमरे में ले आया। जल्दी से मेरे कमरे की सफाई करो, समझी तुम? वो जारहाना लहजे में बोला। बेबसी से हरीम की आंखों में आंसू आ गए। जाजिब का दिल डोलने लगा। वो नजरें चुराता बाहर निकल आया। हरीम सफाई में मसरूफ हो गई। सफाई करके बाहर आई तो देखा लाउंज में खाला और खालू जाजिब से कोई बात कर रहे थे। अब तुम्हें कोई फैसला करना होगा जाजिब। हरीम को देखते हैं तो उसके आगे सर भी नहीं उठा सकते। अब्बास साहब संजीदगी से बोले, अगर हरीम को अपने साथ नहीं रखना चाहते तो उसे तलाक दे दो, सोच लो फिर बता देना। अपनी बात कह के खाला भी चुप हो गई थी। तलाक का लफ्ज सुनकर हरीम सख्ते में आ गई थी। कमरे में आकर फूट फूट कर रो रही थी। कैसे संगदिल इंसान के साथ मोहब्बत हुई थी जिसे उसकी कोई परवाह ही नहीं थी। आज उसके सारे ज़ब्त के बंधन टूट गए थे और वो खुद से लड़ रही थी। उसे जाजिब से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए थी, मगर उसने जानबूझकर जाजिब से मोहब्बत नहीं की थी। खाला कमरे में दाखिल हुई। खाला आपको पता है मैं उनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ? आपको ये सब नहीं कहना चाहिए था। अगर वो मुझे सच में तलाक दे देंगे तो क्या होगा? वो आंसू से तर लहजे में बोली। वो एक माँ थी, उसका दर्द समझ गई। फिक्र मत करो, जो कुछ भी होगा भले के लिए होगा। मैं तुम्हें और जलील नहीं होने दूंगी। जब वो तुम्हें दिल की खुशी से कबूल करेगा और तुम्हें तुम्हारा हक देगा तभी ये रिश्ता निभेगा। वो उसे गले लगाकर उसकी पीठ थपकते हुए बोली। नए साल की आमद थी और इस बार उसका दिल बहुत उदास था। इस बार नए साल की खुश आमदीद कहने के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। पहले हर साल जोश खरोश से मनाती थी, तैयारी करती थी, लेकिन इस दफ़ा खामोशी थी और वो दुआ कर रही थी वो खामोश ही रहे। नया साल शुरू होने में कुछ घंटे बाकी थे। हरीम का दिल तकलीफ में था। उसने एक कदम उठाने का फैसला किया और जाजिब के कमरे की तरफ बढ़ गई। वो उस वक्त कमरे में नहीं था। इससे पहले कि वो उसे अपनी जिंदगी से बेदखल करता, वो खुद ही उसकी जिंदगी से चली जा रही थी। वो अपने कपड़े और दूसरी तमाम चीजें सूटकेस में रखने लगी। अंदर आता जाजिब उसकी सरगर्मी को गौर से देख रहा था। ये क्या हो रहा है? कहाँ जा रही हो? आप किस जिंदगी से जा रही हूँ? वो मसरूफ अंदाज में बोली। जाजिब आगे बढ़ा और उसके हाथ से कपड़े लेकर बेड पर फेंके। उसका रुख अपनी तरफ किया। आपको इस बात का डर है कि खाला और खालू के सामने आप बुरे बन जाएंगे? तो आप इसकी परवाह मत करें, मैं उन्हें संभाल लूंगी।
और आप अपनी मनपसंद लड़की से शादी कर लें। उसकी तरफ एतमाद से देखता हुआ बोला, हाँ, एक लड़की मेरे मन को इतनी भा गई है, उसके बगैर रहना मुहाल लगता है। हरीम उसके चेहरे पर नजरें लगाई हुई थी। हरीम के लिए जब्त करना मुहाल हो गया था। वो जल्दी से कमरे से निकलने लगी। जाजिम ने उसे अपनी तरफ खींचा तो वो उसके सीने से आ लगी। उस लड़की का नाम नहीं पूछोगी तुम? जाजिम ने उसके चेहरे से बाल पीछे करते हुए कहा, चलो मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ। मुझे उस लड़की से मोहब्बत हो गई है जो मुझसे बेहद मोहब्बत करती है। हरीम ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जब तुम अम्मा के सामने रो रो कर मुझसे मोहब्बत का इतराफ कर रही थी तब मैंने सारी बातें सुन ली थी। अच्छी तो तुम मुझे पहले ही लगने लगी थी। तुम्हारी मोहब्बत का इतराफ सुनकर मुझे भी तुमसे मोहब्बत हो गई है। मुझे तुमसे चिढ़ थी हमेशा से, मगर मैं मानता हूँ मैंने शादी के बाद तुमसे गलत रवैया रखा। उसके लिए मुझे माफ कर दो। वो कानों को छूते हुए बोला। हरीम ने उसके हाथ को नीचे किया। अब तुम मुझसे सॉरी बोलो। हरीम ने उसकी तरफ देखा। मैं क्यों सॉरी बोलूं? उसकी बात पर जाजिब ने उसे अपनी तरफ खींचा। मुझे अपना असीर बनाकर छोड़कर जा रही थी, ये गलती नहीं है? जाजिब, ये मेरे लिए भी आसान नहीं था। वो सर झुकाए हुए बोली, फिर ऐसा सोचा भी क्यों? अगर मुझे छोड़ने में आपको खुशी होती है तो उसके लिए मैंने ये फैसला किया। जब अम्मा ने मुझे तलाक को कहा तो मैं चाहकर भी ये फैसला नहीं कर पाया और तुम्हारा असीर हो गया। तो मेरे दिमाग में तो रहती हो, अब तो दिल में भी रहने लगी हो। हरीम को ये पल जिंदगी के हसीन पल लग रहे थे। वो दिल से मुस्कुरा रही थी। दूर कहीं आतिशबाजी पटाखे की आवाज़ सुनाई दी। वो डर के जाजिब के सीने से आ लगी। उसकी हरकत पर जाजिब हंस पड़ा।